पीरियड्स की वजह से वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है महिलाओं को अंदर। और ये अक्सर आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, गुरुद्वारे में कभी भी पीरियड्स में भी अगर महिलाएं होती है तो उनको जाने की इजाजत होती है। ये एक्चुअली कई सारे धर्म्स में है, जैसे आपने बोला अभी उसमें खतना कर दिया जाता है मुस्लिम समुदाय में। कोई दूसरे कास्ट पुरुष से शादी करते तो जो अग्नि मंदिर है उसमें प्रवेश निषेध हो जाते। ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वो उस बेंच में सिर्फ एक महिला जज क्यों है? ये जो सबरीमाला मंदिर की एक मुद्दा है जो कि 10 से 50 साल की जो महिला है उसमें नहीं जा सकते। तो जस्टिस नागरत्ना की ये टिप्पणी है, उनका कहना ये है कि अगर कोई बुराई धर्म का नाम लेकर समाज में है तो अदालत को उसमें दखल देना चाहिए। ऐसे तो सती प्रथा भी एक समय पर परंपरा थी, तो उसमें भी तो बहुत सारी बुराइयां थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि एक महिला की पहचान उसके संवैधानिक अधिकारों से होगी या बरसों पुरानी पैट्रियार्कल थिंकिंग से। जब सरकार कहती है कि परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या उन परंपराओं का भी सम्मान होना चाहिए जो महिलाओं को अपवित्र मानती है? क्या उन रिवाजों को सही माना जाए जो छोटी बच्चियों के साथ खतना जैसी हिंसा करती है, या शादी के बाद एक औरत उसकी धार्मिक पहचान छीन ली जाए, उसका सम्मान करना चाहिए? आज लड़ाई सिर्फ मंदिर या मस्जिद में जाने की नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर महिलाओं को छोटा समझती है। जस्टिस नागरत्ना ने भी यही सवाल पूछा कि क्या धर्म के नाम पर हम उन बुराइयों को कब तक सहते रहेंगे? क्या आज नारी की गरिमा भी पुरानी रस्म से बढ़कर नहीं है? तो आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो नारायण जी, जैसे आपने इस मुद्दे के बारे में पढ़ा, इसके बारे में जाना, तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब पीरियड्स की वजह से वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है महिलाओं को अंदर। और ये अक्सर आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा। लेकिन जब अनटचेबिलिटी या छुआछूत को एक तरह का हमारे यहाँ जुर्म माना गया है, उसके खिलाफ बहुत सारे लॉज हैं हमारे संविधान में, तो आपको क्या लगता है कि पीरियड्स के नाम पर महिलाओं को ऐसे एंट्री ना देना या फिर मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत ना देना कहाँ तक सही है? मेरी समझ में तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो इस तरीके की चीजों को हमें बढ़ावा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसे कि हमारे जो जजेस हैं, जैसे कि वो जो महिला जज हैं जिन्होंने ये कहा है कि इस तरीके की चीज़ों में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए और ऐसी छुआछूत जैसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे कि महिलाओं को छुआछूत के नाम पे इस तरीके से हैरेस करना या फिर परेशान करना या फिर कहीं भी उनको नीचा दिखाना बिल्कुल भी गलत है और हमें इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने बोला नीचे दिखाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जब इतनी पढ़ाई भी हो गई है, लोग इतना एजुकेटेड हैं, फिर भी ऐसी पैट्रियार्कल पुरानी परंपराओं को क्यों माना जाता है? जैसे कि आप देखें, अगर गुरुद्वारे में प्रवेश करने की बात होती है तो गुरुद्वारे में कभी भी पीरियड्स में भी अगर महिलाएं होती है तो उनको जाने की इजाजत होती है। हमारे हिंदुइज्म में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसी चीजें हैं। ये एक्चुअली कई सारे धर्म्स में हैं, जैसे कि हमारे जो सिया समुदाय के लोग होते हैं, जिसमें जो बोहरा समाज होता है, उनमें जो हमारी नाबालिग बच्चियां होती है उनका खतना जैसे चीजें हैं, तो उनको लेके ये जो और जैसे पारसी समुदाय में है कि जो महिलाएं दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं उनको अग्नि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। और यही क्यों, यहाँ तक तो बहुत एक छोटी बात थी, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं या फिर जिनके लिए ये सारी चीजें हैं, देवी देवताओं के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो जब देवी देवताओं को ही हम लोग नहीं छोड़ते, तो जैसे कि कामाख्या देवी मंदिर में 3 दिन के लिए जून के महीने में बोलते हैं कि कामाख्या देवी अभी पीरियड से है। तो जब इस तरीके की जो सोच है या फिर जो हमारी आस्था है, तो मतलब आस्था के नाम पे कुछ लोग जो है आस्था के नाम पे कुछ भी करवाने को उतारू रहते हैं, और वही लोग इस तरीके का जो भ्रम है वो हमारे समाज में फैलाते हैं। और फिर जो हमारा समाज क्या है कि ये जो भारतवर्ष में जो हमारे धर्म को लेके बहुत ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि नहीं ये गलत है या सही है। फिर जो लोग वो जिस तरीके से वो बताते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करने लगते हैं। तो इस केस में जैसे कि ये जो अभी हाल ही में जो केस आया है सबरी वाला मंदिर वाला, तो इसमें खाली इस केस का मुद्दा नहीं है, ये सारी पेट्रियार्कल
थिंकिंग का मामला है, और जो पिछड़ी सोच को लेके जो मुद्दे हैं, वो चाहे हमारे हिंदू समाज हो या पारसी समाज हो या जो है मुस्लिम समाज हो, ये सारे मतलब मुद्दों को एक साथ एकत्रित करने का जो मादा उठाया है हमारे जजेस ने, ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला अभी उसमें खतना कर दिया जाता है जी। एक मुस्लिम समुदाय में, जी। तो क्या महिलाओं के पास या किसी भी इंसान के पास अपना एक अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसको अपनी बॉडी के साथ क्या करवाना है या क्या नहीं करवाना है? जी बिल्कुल, जैसे कि अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को अपने गर्भ से रहने का उनको अधिकार है, और उनको वो सारी चीजें अपने हिसाब से वो कैसे रहना चाहती हैं और उन्हें क्या करना है, तो उन्हें क्या पहनना है नहीं पहनना है, वो सारी चीजें हैं एक्चुअली। लेकिन उन कानून को हम लोग उतना ज़्यादा एक तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और कभी-कभी हमें जानकारी नहीं होती है। और जो हमारा समाज है, हमारा समाज उन चीज़ों को पकड़ता है जो लोग पकड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो हमारे गुरु लोग होते हैं, उनमें से कुछ गुरु लोगों ने बता दिया कि नहीं हाँ ये होना चाहिए, बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीधे करने लगते हैं। लेकिन जो महिलाओं को लेके एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से पिछड़े हुए हैं, तो उतना ज़्यादा लोग उसमें गौर नहीं करते हैं और उतना ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं महिलाओं को इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। अच्छा, जैसे केंद्र की एक दलील है कि अगर कोई प्रथा गलत है तो उसे संसद को कानून बनाना चाहिए, कोर्ट को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर संसद या नेता वोट बैंक के डर से महिलाओं के हक में कानून नहीं बनाती है, तो क्या महिलाओं को इंसाफ के लिए कोर्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए या कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए? क्या कोर्ट का काम सिर्फ कानून की रक्षा करना नहीं है? वो कानून की रक्षा ही तो कर रहा है। वो कोर्ट किस लिए बनाया गया है? समाज की रक्षा के लिए। लेकिन वही बात है ना कि अगर जैसे इसमें दलील जो दी गई है कि नेताओं को करना चाहिए, मतलब संसद के पास ये हक होना चाहिए, बट अगर वोट बैंक के डर से उन्होंने जैसे ये सोचा कि हमारे पास वोट बैंक ज्यादा मर्दों का है या फिर मेल्स का है, तो फिर महिलाओं को क्या करना चाहिए? जैसे कि इस मामले में है, तो इस मामले में अगर सरकार को कुछ करना होता या सरकार इन्वॉल्व होना चाहती तो ये मामला अभी से नहीं चल रहा है। ये 1990 से मामला चल रहा है और लगातार चल रहा है। इसमें पिटीशन पढ़ती गई, दबती गई फाइल। अगर सरकार इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती तो आज इतने टाइम तक इस फाइल को ये दबी ही नहीं रहती। इसका फैसला बहुत जल्द आ गया होता और इतना ज्यादा कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। सरकार खुद से सदन ने ऐसा कोई कानून बनाती जिससे कि ऐसी सोच या फिर ऐसे जो मंदिरों को या फिर मस्जिद को लेके जो ऐसे प्रथाएं बनी है उनको खत्म किया जाता। अच्छा, जैसे आपने ये बहुत सारी बातें बताई मुझे, तो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जो ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वो उस बेंच में सिर्फ एक महिला जज क्यों है? ये तो महिलाओं का मुद्दा है, तो वहां पर सिर्फ एक महिला जज क्यों है? तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और जब महिलाओं, खास करके जब महिलाओं पे चर्चा होनी है या फिर महिलाओं पे कोई फैसला आना है, तो अगर एकल महिला समूह नहीं बनाते हैं तो उसमें भी कम से कम 50% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे कि 9 लोगों की बेंच है तो कम से कम उसमें 4 महिला या 5 महिला को हम रख सकते थे, ताकि महिलाओं को भी संतुष्टि हो और उन्हें भी ऐसा महसूस हो, रियलाइज हो कि नहीं हाँ हमारे हक में भी और हमारे साथ महिलाएं हैं। तो जैसे मौसमी जी, नारायण जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सारी बातें बताई, और जैसे मैंने एक महिला जज की बताई कि सिर्फ बेंच में एक ही महिला जज है। तो जस्टिस नागरत्ना की ये टिप्पणी है, उनका कहना ये है कि अगर कोई बुराई धर्म का नाम लेकर समाज में है तो अदालत को उसमें दखल देना चाहिए, है ना। अभी तक यही था कि केंद्र कह रहा था कि केंद्र के पास या संसद के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उनको इसके अगेंस्ट या फिर इसके लिए कोई रूल्स बनाने चाहिए। बट अगर किसी पुरानी प्रथा से महिलाओं की डिग्निटी को ठेस पहुंचती है तो क्या उसे धर्म का हिस्सा मानकर छोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसे तो सती प्रथा भी एक समय पर परंपरा थी, तो उसमें भी तो बहुत सारी बुराइयां थी ना। बिल्कुल, ये जो कुछ कुछ प्रथा है जो पुराने जमाने से चलते हुए आ रहे, कहीं ना कहीं ये जो मतलब जो सोच है ये आज से तो शुरू नहीं हुई। तो सती प्रथा ने तोड़ा गया था, हाँ, उसको मतलब बंद कर दिया गया, बदला गया था इसको। तो बदलाव कब आते हैं? जब हम सब मिलके जिस चीज पे लड़ते हैं तब जगह बदलाव आते हैं, या कोई एक इंसान ने ठान लिया कि इसको बदल के छोड़ेंगे तब जगह चीजें बदलते हैं। अब आपने बोला कि जस्टिस नागरत्ना जो एकलौता महिला जज है, इस जो चर्चा है, जो मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि पहले तो चीजें मतलब बराबर होना चाहिए,
क्योंकि 9 जज में से 4 या 5 जो नारायण जी ने बोला, तो ये तो पहले होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मुद्दों पे बात है। ओनली ये हिंदू महिला की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे जैसे जो पारसी महिला है, जो अग्नि मंदिर उनको जो दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो अग्नि मंदिर नहीं जा पाते, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके में ये रिचुअल्स है कि महिला मस्जिद जा सकते बट नमाज नहीं पढ़ सकते। ये जो सबरीमाला मंदिर की एक मुद्दा है, जो कि 10 से 50 साल की जो महिला है उसमें नहीं जा सकते। तो आप सोचिए, ये सब चीजें बस एक धर्म की बात नहीं है, ये पूरे महिला समाज की बात है। और चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो एक नॉर्मल एज की हो, तो सबकी एक लड़ाई है ना, सबकी एक राइट्स है। तो ये बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया इसको बदलने के लिए। और हमको इतना हक है, इतना राइट्स है कि हम जहाँ मर्जी क्या, एक मंदिर मस्जिद जो एक मतलब भगवान की प्लेस है ना, जहाँ पे आस्था है, तो हमको लगता है ऐसे प्लेस में तो हमको राइट्स मिलना चाहिए कि हम जा सकते हैं। तो मौसमी जी, जैसे सरकार कहती है कि हर संप्रदाय के पास ये अधिकार है कि वो अपने नियम खुद बना सकती है, तो क्या एक महिला से जो अपनी पसंद से शादी कर रही है उससे उसका धर्म छीन लेना ये गलत बात नहीं है? मतलब उसको इस चीज की आजादी तो होनी चाहिए ना कि वो अपने मतलब जिस धर्म की है उससे उसकी पूजा कर सके, या फिर मतलब क्यों छीन लिया जाता है उससे? बिल्कुल। तो ये जो पारसी समुदाय अभी मैंने जिक्र किया था कि उस समुदाय में ऐसा है कि जो महिला कोई दूसरे कास्ट के मतलब पुरुष से शादी करते तो जो अग्नि मंदिर है उसमें प्रवेश निषेध हो जाते। तो ये मतलब कौन सी प्रथा है? हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, और आज भी हम ये सब सोचते हैं कि उसका राइट्स है ना कि उसको किसी से शादी करनी है, किसी के साथ खुश रहनी है तो रह सकते हैं, बट उसका जो धर्म है उसको थोड़ी ना हम छीन सकते हैं, है ना। अब एक लड़की शादी से पहले अपने जो फैमिली जो पेरेंट्स है उनका कास्ट के वो सरनेम लगाती है सपोज। अब उसका किसी और धर्म में शादी हुआ तो उसके पास राइट्स है ना कि वो पहले वाले सरनेम लगाएंगे या उसके हस्बैंड वाला लगाएंगे। ये जब राइट्स है तो उसको ये भी राइट्स है ना कि वो अपने जो मंदिर है, जो उसका कास्ट है, और उसको जहाँ जाना है, मतलब जिस भगवान को पूजा करना है या जिस प्रथा को उसको मानना है तो मान सकते। तो ये हम छीन नहीं सकते, या कोई भी धर्म के आड़ में रह के ये छीन नहीं सकते उसका राइट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को किसी धर्म में पैदा हुआ है वो, है ना, अगर वो उसको मानना चाह रहा है तो उसमें क्या गलती है? बहुत सारे लोग जो हिंदू होके मुस्लिम्स में शादी कर लेते हैं वो हिंदुइज्म को भी मानते हैं, और मतलब जो मानना चाहते हैं वो मानते हैं। और जैसे सोनाक्षी सिन्हा की आप बात कर लीजिए, तो उन्होंने मुस्लिम में शादी करी है बट वो हिंदू धर्म सिंदूर वगैरह लगाती है। हाँ, तो वो हिंदू धर्म को भी मानती है। तो ये मतलब जो इंसान के सोच है ना उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप जिस पार्टनर के साथ शादी कर रहे हो, चाहे आप कास्ट अलग हो, बट वो उस इंसान को भी समझना चाहिए कि ये अपना धर्म क्यों छोड़ेंगे, है ना। लड़कियां तो नहीं बोलते कि आप अपना धर्म छोड़ दो, आप अपना धर्म रखो, हम अपना धर्म रख रहे हैं, बट वो अंडरस्टैंडिंग है। बट कहीं ना कहीं समाज में अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हुई है, अभी भी वो उसी के पीछे लगे हुए हैं कि वो दूसरे कास्ट में शादी किया तो इस धर्म से उसको निकाल दिया जाए। आप कौन होते हो किसी का धर्म से निकालने वाले? कि नारायण जी, कोर्ट का ये भी सवाल है कि क्या धार्मिक आस्था संविधान में दी गई बराबरी से बड़ी है? तो केंद्र का कहना है कि धर्म हमेशा तर्क या लॉजिक पर नहीं चलता, पर क्या 2026 के भारत में हमें तर्क या साइंस के बजाय ऐसी मान्यताओं को ढूंढना चाहिए जो समाज में एक आधे हिस्से यानी महिलाओं को दूसरा या छोटा दिखाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आजकल हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो आधुनिक युग में क्या है कि हम लोग उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो हमें दिख रही होती है या जिनमें सच्चाई होती है। और जो ये प्रथाओं को लेके जो चर्चा चल रही है, इसमें हमको दूर दूर तक कहीं भी सच्चाई नहीं दिख रही है। जैसे कि आस्था को लेके, तो आस्था एक बहुत अच्छी चीज़ है। सबको कहीं ना कहीं किसी भी भगवान में या फिर किसी धर्म गुरु पे आस्था होती है। आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आस्था का दुरुपयोग करना वो बहुत गलत चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है कि जब एक पुरुष वहाँ पे जा सकता है और वो महीने के 30 दिन शुद्ध रह सकता है, तो फिर एक महिला क्यों नहीं? जब उसको भी बराबर का अधिकार दिया गया है और वो भी सारी चीज़ें कर सकती है। जैसे कि आज के समाज में हम लोग जनरली बात में कहते हैं कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। तो जब पीछे नहीं है तो फिर उनके साथ इस तरीके का भेदभाव करना या फिर छुआछूत
छूत जैसी चीज़ें उन पे थोपना बहुत ही गलत है और निंदनीय है। हमें इनसे बचना चाहिए, हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए और सबसे पहले हमें उन महिलाओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए और उनके लिए हमें समझने की ज़रूरत है जिन महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए या फिर अपने लिए जो स्टैंड लिया है और इतनी लंबी लड़ाई लगातार वो लड़ती रही, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे समाज में इन सब लोगों को समझने की ज़रूरत है और यही संदेश भी है कि अब हमें पहले से ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए और इन प्रथाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक चीज ये भी है ना, पुराने जमाने में पीरियड्स को लोग क्या बोलते थे, इन्होंने बोला छूत अछूत बोलते थे, बट कई लोग ऐसे भी समझाते हैं हमें कि नहीं, पुराने जमाने में क्यों बोलते थे कि 3 दिन 4 दिन तक लड़कियां या महिलाएं किचन में नहीं जाते, वो जो पानी निकलने वाला पंप होते हैं ना उसको भी नहीं छूने देते, मतलब आप एक रूम में रहो और शांति से रहो। तो हमको समझाया गया, बचपन में हमको भी नहीं समझ आता था, तो हमको समझाया गया ये तो उनका रेस्ट के लिए, मतलब वो 3-4 दिन रेस्ट मिले उनको। बट आपको लगता है रेस्ट के लिए करा गया? जब एक औरत प्रेग्नेंट होते, डिलीवरी के बाद भी 21 दिन तक उसको कुछ छूने नहीं दिया जाते, करने नहीं दिया जाते। तो मुझे नहीं लगता है रेस्ट ओनली रेस्ट के लिए, इसमें भी कोई तो साइंस है, मतलब कोई तो अभी भी प्रैक्टिकल सोच है कि ये अछूत है ना। तो मुझे लगता है कि जो चीज चल रहा है बाहर समाज में, ये तो चल ही रहा है, और जो हमारे घर में चल रहा है, जो हमारे जो बड़े बूढ़े लोग करते, ये लोग भी तो गलत ही है ना कहीं ना कहीं। तो हम घर से शुरुआत करेंगे ना, पहले घर वाले सोचेंगे नहीं इक्वालिटी देना चाहिए, लड़की है पीरियड्स में तो क्या हो गया, मतलब तो हमें, मतलब मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमें यही समझाया गया था कि पीरियड्स में मंदिर नहीं जाते। बट अभी मुझे इतना नॉलेज है या इतना मैं एम्पावर हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं क्यों मतलब ना जाऊँ, मतलब लोग मेरे से हक क्यों छीन सकते हैं? मेरा मन है आज जाने का, मैं जा सकती हूँ। और कहीं ना कहीं भगवान ने नहीं बोला किसी को, इसको बनाया किसने? इंसान ने बनाया। जो पंडित वगैरह होते हैं या जो हमारे घर के मम्मी या कोई चाची वगैरह होते हैं, वो इंसान ही है, तो इनको भगवान ने बोला नहीं है, या कई बुक्स में लिखा नहीं है कि बुक्स भी किसने लिखा है? इंसान ने लिखा है। तो भगवान ने किसी ने मतलब देखा नहीं है कि भगवान ने ये बोला है, तो फिर हम अपना करेंगे ना जो आपको खुशी दे रहा है। तो मुझे तो लगता है ये सोच समाज के साथ साथ घर से भी बदलना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, और अगर हम अपने अंदर बदलाव करेंगे तभी समाज में बदलाव हो पाएगा, बिकॉज एक एक करके ही तो इंसान बदलेगा। आप एक साथ एक कम्युनिटी को नहीं बदल सकते हो, बट अगर आप एक से शुरुआत करोगे तो आप धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को कवर कर सकते हो। और जैसा कि नारायण जी ने भी बताया कि पुरानी परंपराएं या सती प्रथा की हमने बात करी, तो ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे हिस्ट्री में, अगर आप देखें तो बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारी ऐसी प्रथाएं तोड़ी हैं जो सिर्फ मैन मेड थी, मतलब एक डोमिनेटेड। बाल विवाह भी थे। एग्जैक्टली, बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं थी उन सबको बदला गया, क्योंकि पता था कि वो कहीं ना कहीं गलत हैं और उनको बदलने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें एक पहल करनी पड़ेगी, और ये पहल हो रही है, ये अभी भी चल रहा है इस पर सुनवाई। तो आई होप कि जस्टिस हमारे फेवर में ही है। तो आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द शीरोज टीवी पर।